सभी का स्वागत है आज के सत्र में। भगवत गीता चैप्टर 8 हम करने जा रहे हैं। इस कल्पवृक्ष में आप सबका स्वागत है। शुरू करने से पहले प्रणाम मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 8 भगवत गीता यथारूप का चल रहा है। हमने 6 श्लोक तक पिछली बारी हमने सुना 6 श्लोक तक, और अब हम 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे आज का सत्र। जो अध्याय 8 है उसका नाम है अटेनिंग द सुप्रीम। यहाँ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। सो भगवत गीता एज इट इज, अध्याय 8 अटेनिंग द सुप्रीम या भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान इस अध्याय में बताने जा रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। ये एक प्रोसेस है, ये एक पूरा सिस्टम है। ये हमें पूरा समझना पड़ेगा कि हमें कैसे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इस अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि ये सबको प्राप्त नहीं होता। तो भगवत प्राप्ति करना या मिलना बहुत आसान है भी और आसान नहीं भी है। अगर हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बहुत आसान है, अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। और ये हम सब जानते हैं। हम जब सब स्कूल में पढ़ते थे हमें समझाया जाता था, अगर हम मैथ्स में सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, लॉजिक फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। क्लासेस मिस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा। भगवान ने 8.6 में 6वें श्लोक में बोला ही है। इससे पहले ही भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन यम यम वापी स्मरणम त्यजते अन्ते कलेवरम। जिस भी चीज को तुम याद करोगे मरते वक्त उसी को प्राप्त करोगे। तो अगर मुझे याद करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, किसी और चीज को याद करोगे तो उस चीज को प्राप्त करोगे। तो भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं मेरा स्मरण करो। मेरा स्मरण करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यहाँ अगर हम 7वें श्लोक को देखें, 7वां श्लोक भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम। 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं तस्मत् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मन युध्य च मायार्पित मनोबुद्धिर ममेवश्य असंशया। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। दोनों चीजें करो, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध करने की कर्तव्य को भी पूरा करो। अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो तथा मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके मुझे निश्चित रूप से तुम प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान 2 स्टेप्स बता रहे हैं अर्जुन को। ये बता रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ कृष्ण। कृष्ण के रूप में हमेशा मेरा चिंतन करो और अपना युद्ध करने का कर्तव्य भी करो। अपनी जो ड्यूटीज है वो भी निभाओ। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो और अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके मुझे तुम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकोगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है हम सबके लिए, क्योंकि हम सभी भौतिक कार्यों में व्यस्त हैं। इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि हम कृष्ण की प्राप्ति कैसे करेंगे। भौतिक कार्य करते हुए, परिवार को संभालते हुए, जॉब या बिजनेस करते हुए, दूसरे कामों में व्यस्त रहते हुए, परिवार को संभालते हुए हम भगवत प्राप्ति किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ इस श्लोक में भगवान यही समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान
ये कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य को त्यागो मत। ये मत कहो कि अपने भगवान की चिंता में लीन हूं तो मैंने अपने सारे कर्म त्याग दिए हैं, मुझे अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि मैं सिर्फ भगवान का चिंतन करता रहूंगा पूरे दिन, इसलिए मैं दूसरे कोई काम नहीं करूंगा। भगवान कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तुम्हें अपने कार्य करते करते कृष्ण का जप करना है और कृष्ण का चिंतन करना है। इससे मनुष्य भौतिक कल्पना से मुक्त हो जाएगा और उसके मन तथा बुद्धि को वो कृष्ण में लगा पाएंगे। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि इस लाइन को एकदम अंडरलाइन कर लेना चाहिए, इस सेंटेंस को अच्छे से हाईलाइट कर लेना चाहिए और रोज एक बारी इस लाइन को हमें पढ़ना चाहिए, सेंटेंस को हमें पढ़ना चाहिए। भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं, कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान की वाणी को हम डिक्लाइन या डिनाई नहीं कर सकते। भगवान ने क्लियरली बताया कि मेरे नाम का जप कीजिए और मुझे आप प्राप्त कर पाएंगे। भगवान के नाम का जप करने से मन की शुद्धि होती है और धीरे धीरे हम उस लेवल तक आते हैं, शुद्धता के लेवल तक आते हैं कि हम भगवान को समझ पाते हैं। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इस लाइन को हाईलाइट, इस सेंटेंस को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। रोज सुबह जब हम जप करने बैठे तो इस सेंटेंस को याद करें कि जप करने की क्या महिमा है, जप करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। आगे इसको विस्तार में बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि किस तरह की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, किस तरह के भौतिक कार्यों में हम हमेशा व्यस्त रहते हैं। हम सभी व्यस्त रहते हैं, तो हमें उन कार्यों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उन कार्यों को अच्छे से करना है। पर उस कार्य को करने से पहले, उस कार्य पे जाने से पहले या उस कार्य को स्टार्ट करने से पहले सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जप करना है, जिससे हमें दृढ़ता मिलेगी, शक्ति मिलेगी और वो शुद्धता मिलेगी, जिससे हम पूरे दिन अपने भौतिक कार्य करने के साथ साथ भगवान को याद रख सकेंगे। अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके हम उन्हें याद कर पाएंगे। अब यहाँ एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी बचपन का। बचपन में बच्चे जिस तरह से बिहेव करते हैं उस तरह से हमें उनसे ज्ञान लेकर अपने इस भौतिक जीवन को निभाना है। बचपन में बच्चे अकेलेपन से बहुत डरते हैं अकेले रहने से, हमेशा अपनी माँ से चिपके रहते हैं, माँ के पल्लू से चिपके रहते हैं और अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो उन्हें बहुत डर लगता है। थोड़े टाइम के लिए रहेंगे पर अगर रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और माँ बाप घर पे नहीं हो तो बच्चे डरते हैं। भूतों की कहानी सुन ले या कोई ऐसी ऐसी हॉरर मूवी देख लें जो देखनी उन्हें बहुत पसंद है, बहुत एक्साइटिंग लगती है वो देखनी, पर अगर वो देख लें और रात को अकेले हों तो उन्हें बहुत डर लगता है। एक बार अपने अपने जीवन का किस्सा सुनाते हुए आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं भी छोटी थी, मेरा भाई है जो मेरे से 2 साल छोटा है और हम घर पे थे और मेरे पापा एयरफोर्स ऑफिसर थे, रिटायर हो गए अभी। तो काफी सारे ऐसे गेट टुगेदर्स होते थे जहां उन्हें जाना होता था रात को। और जैसे जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे साथ कोई ना कोई रहता था, पर जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होने लगे तो हमने ऐसा बोलना शुरू किया कि नहीं, हम घर पे अकेले रह लेंगे, आप जाइए, आप बस समय पर वापस आ जाइएगा। तो एक बारी की बात है, सिर्फ एक बारी की नहीं, कई बारी ऐसा हुआ जो मुझे याद आता है ये इंसिडेंट। और मुझे ये भी याद है कि हम कौन से शहर में थे, हम जोधपुर शहर में थे और मुझे याद है कि वो एक पार्टी में गए और ऐसा कह के गए कि हम 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। और तब हम थोड़े बड़े हो चुके थे तो वो बाहर से लॉक भी करके नहीं जाते थे, पहले कुछ सालों तक वो लॉक करके जाते थे और हमेशा कहीं आसपास होते थे तो इतनी डर की बात नहीं होती थी। तो वो हमें लॉक भी करके नहीं गए, मैं और मेरा भाई हम घर पे थे और जैसे 10 बजे हम बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि अब वो आ जाएंगे 10 बजे, और वो नहीं आए। और उसके बाद मेरे भाई को नींद आने लगी और अगले दिन स्कूल था तो वो सो गया और मैं सो नहीं पाई क्योंकि मैं वेट कर रही थी। एंड थोड़ी देर के बाद 10:30 हो गए, मैं घड़ी देखती जाऊं हमेशा, 10:30 हो गए, तब मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, सबके पास लैंडलाइन होती थी। तो 10:30 हो गए, माँ बाप वापस नहीं आए, 11:45 हो गए, 11 बज गए और तब तो खतरे की घंटी एकदम बजने लगी और बहुत डर रही थी मैं।
और मैंने सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी, सारे जितने भी कमरे थे उनको उनको उनके दरवाजे बंद कर दिए, और जिस कमरे में हम दोनों थे सिर्फ उस कमरे में का दरवाजा खुला था। और बहुत उत्सुकता से मैं वेट कर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि 11 नहीं, रात के 1 बज गए, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो वापस क्यों नहीं आए। और 11 के 11:30 हो गए, और जब 11:30 हुए उससे पहले मैंने क्या किया, कंबल लिया और कंबल अपने ऊपर ओढ़ के ऐसे कंबल लेके बस इधर उधर देख रही थी। सो बिल्कुल नहीं पा रही थी, भाई सो चुका था, और इधर उधर देख रही थी सिर्फ कि क्या हो रहा है। और हर छोटी सी आवाज जो आती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई घर में घुस आया है। जब 11:30 पौने 12 के करीब हुए और वो लोग वापस आए और उन्होंने घंटी बजाई, तो मुझे ये तो ज्ञात ही नहीं रहा, ये तो ध्यान ही नहीं रहा कि वो लोग वापस आए होंगे। ये डर लगा कि कोई आया है और कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मैं दरवाजा खोलने ही नहीं गई, और उसके बाद वो घंटी बजाते रहे, मैं दरवाजा खोलने लगी, कंबल को और अपने ऊपर, सर के ऊपर कर लिया और एकदम अंदर छुप गई। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा ठकठकाने लगे और जोर जोर से मेरा नाम चिल्लाने लगे, मेरे भाई का नाम चिल्लाने लगे कि खोलो, हमें अंदर आना है। तब मुझे एकदम से समझ में आया कि ये तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, और वो आ गए। और मैं गई, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं अपनी जो मेरी माँ थी उनको एकदम टाइटली उनको पकड़ लिया और एकदम उनके गले लग गई, और बहुत जोर जोर से रोने लग गई और डांटने लग गई उनको कि आप इतनी लेट क्यों आए, और आपने ये टाइम बताया था और आप इतनी लेट क्यों आए। तो अगर आप सब भी अपने बचपन में जाएं तो ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट आपको भी याद आएगा ही, क्योंकि ऐसी चीजें हम सबके साथ हुई हैं। जैसे हम बचपन में कैसे डरते थे, और कैसे माँ की गोद में जाके या माँ के बाजुओं में जाके माँ से एकदम लिपट के ही हमें वो प्रोटेक्शन मिलती थी, वो सांत्वना मिलती थी, वो सुरक्षा कवच लगता था माँ से मिलने के बाद ही। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपनी एक बुक ऑन द वे टू कृष्णा, उस पुस्तक में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो बच्चा रोता हुआ जो बच्चा होता है, किसी पार्टी में हो या किसी के घर हो या रिश्तेदारों के बीच में हो, और एक छोटा बच्चा अगर रो रहा है, तो कितनी भी जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं उस पार्टी में, उस जगह पर, उस घर में, वो सब उसको उठा उठा के उसको कैसे भी रिझाने की कोशिश करें, उसको प्यार से समझाने की कोशिश करें, उसे कुछ अच्छा सा खिलाने की कोशिश करें, कुछ पिलाने की कोशिश करें, उसको झुलाएं, उसको घुमाएं, तो भी वो बच्चा चुप नहीं होता, वो बच्चा तब तक शांत नहीं होता जब तक स्वयं उस बच्चे की माँ, उस बच्चे की माता स्वयं जब तक आके उसे अपनी गोद में ना ले। फिर हम सब जानते हैं कि उसी क्षण वो बच्चा जो है शांत हो जाता है, क्योंकि किसी और के किसी भी चीज के देने से, किसी भी टेम्पटेशन से वो खुश नहीं हो पाता बच्चा। कितनी कोई भी किसी खाने की चीज, स्वादिष्ट खाने की चीज आप उसको दे, खिलौना दे, किसी भी तरीके से आप उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, एक क्षण के लिए ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा और फिर बच्चा रोने लग जाएगा, और अपनी माँ के आते ही बच्चा शांत हो जाता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमेशा ऐसे ही ये जो छोटा बच्चा जो डरता है और जो सिर्फ अपनी माँ की सुरक्षा चाहता है, माँ का सुरक्षा कवच चाहता है, इसी तरह से हम सब, चाहे इतने बड़े हो गए हैं, आज हम सबके बच्चे हैं, पर आज हम भी वैसे ही भयभीत है इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में हम भी उसी डर से जी रहे हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद देते हैं साइकेट्री वार्ड का, और प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप कोई हॉस्पिटल देखें और उस हॉस्पिटल में साइकेट्री वार्ड होता है जहाँ पे सारे थोड़े से मेंटली इम्बैलेंस्ड पेशेंट्स होते हैं, कई बारी हमने मूवीज में भी ऐसा देखा है और हम समझ सकते हैं कि कैसी उनकी हालत होती है। और वहां पे प्रभुपाद बताते हैं कि एक दो आदमी ऐसे बैठे हुए हैं जो बैठे बैठे डरते रहते हैं और सिकुड़ के बैठे रहते हैं और सिर्फ इतना बोलते रहते हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, वो आ रहा है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। वो इंसान ऐसे ही बोलते रहते हैं। और अगर आप डॉक्टर से पूछें, साइकेट्रिस्ट से पूछें, तो वो बताएंगे कि कोई आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ तो वो बहुत सुरक्षित है। पर वो जो इंसान है, जो जिनको थोड़ी सी मेंटल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, वो डरते रहते हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, नहीं मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से, कोई आने वाला है। यही अवस्था हम सब की है। हम सब भी इस भौतिक दुनिया में इतने भयभीत हैं, किसी ना किसी चीज से हमें डर लगता रहता है।
ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये बीमारी ना आ जाए, घर पे ये विपदा ना आ जाए। और ऐसा होता है, हम आराम से शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और अचानक कोई ऐसी चीज हो जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। अब कोरोना का एग्जाम्पल तो काफी पुराना हो गया है, ये एग्जाम्पल नहीं लूंगी, पर और बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं। आज ही मैं स्कूल में थी और टीचर्स डे था और हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे, और तभी मेरी बेटी का फोन आता है और वो बोलती है कि उसकी पूरे रूम में टर्माइट फैल गई है। अब आप समझिए, कल तक या सुबह तक जो हम शांति से अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐसा सडनली होता है कि पूरे रूम में दीमक लग गई और अब हमें हमें सडनली कुछ करना पड़ेगा, जल्दी घर आओ और अब इसका हमें निवारण निकालना पड़ेगा। तो ऐसा ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, पर ऐसी बहुत सी चीजें हम सबके साथ होती है, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे जैसे हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा जो भय है, हमारा जो फियर फैक्टर है, हमारा जो डर है, वो बढ़ता जाता है। क्योंकि हम डरते रहते हैं कि वो चीज हमसे ले ना ले कोई, वो चीज हमसे छीन ना ली जाए। तो हम उस छोटे बच्चे की तरह डरते रहते हैं जिसे अपने माँ के आंचल, अपनी माँ की गोद की सुरक्षा चाहिए। वैसे ही हमें भगवान की सुरक्षा हमेशा चाहिए होती है और हमें हमेशा उसकी जरूरत होती है, और इसीलिए हम हमेशा डरे रहते हैं। एक बहुत महान वैष्णव आचार्य गोविंद दास कविराज ने एक भजन लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, भज रे मन श्री नंद नंदन, भज रे मन श्री नंद नंदन। मन तुम किसका भजन करो? श्री नंद नंदन का भजन करो। नंद के पुत्र, नंद के नंदन भगवान कृष्ण का भजन करो, भगवान कृष्ण का स्मरण करो हमेशा, और तभी तुम इस भय से मुक्त हो पाओगे। अभय चरना वृंद रे, अभय चरना वृंद रे, अभय मतलब भय से फ्री हो पाओगे, भय से निकल पाओगे, अभय हो पाओगे। दुर्लभ मानव जीवन तर आए भव सिंधु रे, ये जो बहुत दुर्लभ मानव जीवन है, हम इस पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि इतना दुर्लभ जो मानव जीवन है, हम उसकी मदद से इस भव सिंधु से तर जाएंगे। जो बड़ा सा एक सागर है भौतिक इच्छाओं का और भौतिक मिजरीज का, भौतिक दुखों का, हम अगर भगवान के चरण कमलों को पकड़ेंगे, अगर भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम तभी अभय फील कर पाएंगे, अभय हो पाएंगे, और फिर इस भव सिंधु से हम निकल पाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन को आप देखिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में यही हाल अर्जुन का है। युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि उनके लिए भव सिंधु है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ की सेनाएं, 64 करोड़ सैनिक थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। 64 करोड़ सैनिकों से घिरे हुए अर्जुन को ये भव सिंधु लग रहा है, बहुत बड़ा भव सिंधु लग रहा है, जिसको वो पार करना चाहते हैं। वो लड़ना नहीं चाहते और वो ये पार करना चाहते हैं, और उन्हें लग रहा है कि वो डूब रहे हैं इस भव सिंधु में। और ये भव सिंधु किससे बना है? सैनिकों से बना है। सैनिकों से बने भव सिंधु में अर्जुन डूब रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, आपको किसी सागर में, किसी भव सिंधु में, इस तरह से किसी ओशन में अगर फेंक दिया जाए और आसपास कुछ ना हो, तो आपके मन में क्या बीतेगी, क्या क्या चलेगा आपके मन में, और आप क्या सोचेंगे और किसका स्मरण करेंगे? अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो। इस समय जब मैं इस युद्ध भूमि में खड़ा हूं, 64 करोड़ सैनिकों से घिरा हुआ हूं, मेरी मृत्यु शायद कभी भी हो सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस समय पर मुझे कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। किस तरह मैं कृष्ण का स्मरण करूं? तो कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, आप उसी का स्मरण कर सकते हैं जिनसे आप आसक्त हो, जिनके साथ आप अटैच्ड हो, जिनके बारे में आप हमेशा स्मरण करते आए हैं। आपको अभ्यास हो जिनका स्मरण करने का, आप उन्हीं का स्मरण कर सकते हैं मरण अपने मरण की स्थिति पर। आप और किसी चीज का स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम मर रहे होते हैं, जब हम मृत्यु के कगार पे होते हैं, हमें इतनी पेन हो रही होती है, हम इतनी पीड़ा से गुजर रहे होते हैं कि हम उस समय और किसी चीज का स्मरण नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को बचाने के बारे में सोचेंगे। तो अगर हमने अभ्यास किया हुआ है भगवान के नाम का स्मरण करने का, अपनी पूरी जिंदगी हर रोज हम बहुत नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ही हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो अर्जुन बोल रहे हैं, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा,
सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा, हर समय मुझे याद करो, मुझे हमेशा अपने चिंतन में रखो, तब तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। सिंपल आंसर है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी और हम सब के लिए भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हम सभी भौतिक कार्यों में अपने परिवार से ग्रस्त हैं, कैसे होगी? हमेशा भगवान के नाम का चिंतन करें और तो हम भगवान को पा पाएंगे। और भगवान का चिंतन हमेशा कैसे करेंगे? सुबह नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का अटेंटिवली चैंट करेंगे, भगवान के नाम को अटेंटिवली जप करेंगे, तो सारा दिन हमारा भगवान जो है वो हमारे स्मरण में रहेंगे हर समय। अब आप पूछ सकते हैं कि ये आप ऐसी इम्प्रैक्टिकल बात कैसे कर सकती हैं? हर समय हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? घर से निकलते ही या जप माला रखते ही, बीट बैग रखते ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इतना सब काम करना होता है कि हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? तो वापस जाइए उस एग्जाम्पल को, जो उदाहरण मैंने दिया एक छोटे बच्चे का, चलिए वापस उस छोटे बच्चे का उदाहरण लेते हैं। और उस छोटे बच्चे का सुरक्षा कवच क्या है? सिर्फ माँ की गोद। तो वो हमेशा उस माँ की गोद को अपने बैक ऑफ द माइंड रखता है, चाहे वो बच्चा स्कूल जा रहा हो, चाहे वो बच्चा खेल रहा हो। जब भी उसके साथ कुछ अनुचित होता है, टीचर डांटती है, माँ की गोद याद आती है। नीचे खेलने जाता है, बाहर खेलने जाता है बच्चों के साथ, कोई उसको मारता है, माँ की गोद याद आती है, माँ याद आती है। जरा सी पीड़ा होती है, सबसे पहला नाम मुंह से, अपने मुख से किसका निकलता है? माँ का निकलता है। ये सब हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं, हम सबके साथ ये होता है। तो जब वो छोटा बच्चा सब कुछ करते हुए अपनी माँ को नहीं भूलता, उसी तरह से माँ भी अपने बच्चे को नहीं भूलती, सब कुछ करते हुए भी। आप समझिए, सब कुछ करते हुए भी माँ उस बच्चे को नहीं भूलती है। जब माँ अपने घर पे कार्य कर रही होती है, किचन में खाना बना रही होती है, दूसरे कार्य कर रही होती है, तो भी उसके मन में हमेशा स्मरण उसके बच्चे का रहता ही है। खाना बनाते वक्त भी वही सोचती है कि बच्चा अभी क्या कर रहा होगा, स्कूल में पढ़ रहा होगा, आएगा तो मैं उसे खाना खिलाऊंगी। जब बच्चा घर आके सो रहा होता है तो बार बार जाके उसे देखती है, चाहे वो अपना कोई भी कार्य कर रही हो, वो सोच रही होती है कि अभी बच्चा सो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो। जब बच्चा नीचे या कहीं बाहर खेलने जाता है, कहीं बाहर ट्यूशन के लिए जाता है, कहीं भी जाता है, तो भी हमेशा उसको याद रखती है। तो इस तरह से जैसे बच्चा माँ का स्मरण नहीं छोड़ता, माँ बच्चे का स्मरण नहीं छोड़ती, वैसे ही हमें भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना है। अगर हम ये समझेंगे कि वो ही एक हमारी सुरक्षा कवच है, वो ही हमारे पालक है, वो ही हमारे कर्ता धर्ता है, और उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं और उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया से जाएंगे, तो हम उनका स्मरण कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ये भी सोचते हैं कि मैं कैसे लड़ूं भी और भगवान को भी याद करूं। यही सवाल जो मैं अभी डिस्कस करी थी, कैसे सब कुछ साथ साथ करें, अपना कार्य भी करें और भगवान को याद भी करें। अर्जुन अपने शस्त्रों को याद करे, अपने जो एनिमीज है, अपने जो शत्रु हैं, उनको याद करें या भगवान को याद करें? किसे याद करना चाहिए उन्हें? आप पूछ सकते हैं, जब हम अपने काम पे जाएं तो हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए या भगवान का नाम जपना चाहिए? ऐसे भगवान का नाम जपते रहेंगे तो हमें तो ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, हमारा बिजनेस तो ठप हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? वो बैलेंस हम कैसे करें? तो वापस हम उस छोटे बच्चे के एग्जाम्पल पे ही जाते हैं। जब वो बच्चा भूखा होता है, माँ को याद करता है, सोना होता है, माँ को याद करता है, कहीं भी खेल रहा होता है, नींद आती है, सीधा माँ के पास जाता है और माँ की गोद में चला जाता है। ऐसा ही माँ के साथ भी होता है। माँ की बॉडी क्लॉक अपने बच्चे के साथ एकदम बैलेंस्ड होती है। वो जानती है घड़ी देखे बिना कि अभी उसके बच्चे का खाने का टाइम है, अभी उसके बच्चे का सोने का टाइम है, अभी उसके बच्चे का उठने का टाइम है। तो हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो भौतिक स्थिति है, वो उसी बच्चे की तरह है, बिल्कुल उसी बच्चे की तरह है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, उस छोटे बच्चे की तरह है जो पूरी तरह से अपने माँ बाप पर निर्भर है, बिल्कुल उन पर निर्भर है। हमारी स्थिति भी वैसी ही है, हम बिल्कुल भगवान पर निर्भर है, दयनीय स्थिति है। और हमें ये समझना है कि हम क्यों भयभीत हमेशा होते रहते हैं, ये स्टेट हमें समझनी है। ये जो दुर्लभ मानव जन्म मिला है, इसके साथ हमें जो साधु संग मिल रहा है, वो हमें सिखा रहा है कि कैसे हम इस भव सिंधु, इस भव सागर से बाहर निकले। तो हम किसको सर्व कर रहे हैं ये हमें याद रखना है, हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हम थोड़े से चपल सुख के लिए, चपल सुख जो बहुत ही चंचल सुख है, जो चपल है, जो अशाश्वत है, कभी नहीं है, तो हम उस चपल सुख के लिए
हम अपने किसी बॉस के लिए काम कर रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम उस छोटे से सुख के लिए उनको सर्व कर रहे हैं, तो क्या हम अपने पूरे जीवन के सुख के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा क्यों नहीं कर सकते? तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस में सिर्फ थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट लाना है, थोड़ा सा शिफ्ट लाना है, किसकी हम सेवा कर रहे हैं वो याद करें, किससे हमें याद रखना है वो याद करें, और अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा चेंज करें। प्रभुपाद यही समझाते हैं। तो ये भी बताते हैं प्रभुपाद कि हमारा जीवन कैसा है। कमल दल जल जीवन तल मल, कमल जल दल जीवन तल मल। अब आप याद रखिए, याद कीजिए, एक जो लोटस का जो पत्ता होता है, कमल का जो पत्ता होता है, कैसे वो कीचड़ में उगता है, और कैसे उसके ऊपर अगर पानी की एक बूंद भी पड़े तो क्या होता है, क्या वो पानी की बूंद वहां रह पाती है बहुत ज्यादा टाइम के लिए? नहीं रह पाती, वो स्लिप हो जाती है, क्योंकि उसकी सरफेस ऐसी होती है, एकदम वैक्सी उसकी कोटिंग होती है जो स्लिपरी होती है। तो पानी की जो बूंद है, जो जल की जो बूंद है, वो एकदम से वहां से निकल जाती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारा जो समय है, काल का चक्र चल रहा है और समय बहुत जल्दी, बहुत तेजी से समय घूम रहा है, काल चक्र घूम रहा है, और हमें तो भी ये समझ में नहीं आता, तो भी हम सोचते हैं अभी हम बहुत बहुत जवान हैं, हम बहुत कुछ कर लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, हम कर लेंगे, हमारे पास बहुत रिश्तेदार हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, हम बहुत कुछ पा लेंगे जीवन में। पर हमें ये याद रखना है कि कमल जल दल जीवन तल मल, ये जीवन जो है बहुत ही, कभी भी इस जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें किसका आश्रय लेना है, और हमेशा किसका आश्रय लेना चाहिए। यहाँ एक और उदाहरण दिया जाता है, एक छोटे से कुत्ते का। वो कुत्ते को अगर आप रोटी दिखाएंगे तो कुत्ता भागा चला आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास, आप उसे जोर से अगर मारते हैं और रोटी नहीं देते तो कुत्ता चला जाता है। फिर अगर प्यार से आप कुत्ते को बुलाते हैं, कुत्ता वापस आपके पास आएगा उस रोटी के लिए। कुत्ते में इतनी इतनी क्षमता नहीं है समझने की कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है, वो रोटी देखता है और वो खिंचा चला आता है। तो हमें उस स्थिति से हमें बाहर निकलना है कि कोई हमें कुछ भी लोभ दिखाए और हम भागे चले जाएं उसकी जगह। हमें याद रखना है कि हमारे जीवन का जो श्रेय है, हमारे जीवन का जो गोल है, वो कौन है, वो क्या है, और हमें किसकी सेवा करनी है, वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। हमें याद रखना है कि कृष्ण ही हमारे सच्चे मित्र हैं, कृष्ण ही हमारे सच्चे माँ बाप हैं, और कृष्ण ही है जो हमारे पालक है, कृष्ण ही है जो हमारा नियंत्रण कर रहे हैं, और वो ही है जो हमें सब कुछ दे पाएंगे। ये जो जीवन है ये हमें सुख नहीं दे सकता। हम सोचते हैं हम अभी जवान हैं, हमारे पास, हम घूम सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हमें दूसरी चीजों में भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, पर हमें याद रखना चाहिए कि जो एक बैम्बू होता है, एक बैम्बू का प्लांट होता है, आप उसे कितना भी उसे क्रश करें, उसमें से गन्ने का जो रस है वो नहीं निकलेगा। गन्ने का रस गन्ने में से ही निकलेगा, एक बैम्बू, एक बांस की लकड़ी में से गन्ने का रस नहीं निकलेगा। तो भगवान का नाम लेना, जप करना, भगवान का दर्शन करना, मंदिर जाना, भगवान के बारे में सुनना, श्रवण करना, उनके बारे में पढ़ना, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं भगवत प्राप्ति की तरफ जो हमें करने हैं, जो भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं। वो बोल रहे इतने मंद बुद्धि मत बनो। प्रभुपाद तो सीधा बोलते थे मूढ़, रास्कल शब्द प्रभुपाद इस्तेमाल करते थे। इतने मंद बुद्धि, इतने मूढ़, इतने रास्कल मत बनो कि तुम्हें सब कुछ होते हुए, तुम्हें इतना जो महत्वपूर्ण, इतना बहुमूल्य मानव जीवन मिलने के बावजूद तुम इन चीजों को समझ नहीं रहे हो। इतने बेवकूफ मत बनो, समझो कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी और क्या चीज हमें सही में सुख देगी। इस श्लोक को यहाँ खत्म करते हुए एक और छोटा एग्जाम्पल दूंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ ताकि वो एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में रहे। हम जब किसी छोटे बच्चे को देखें, हम अपने बच्चे को देखें, हम अपनी माँ को देखें, तो हमें ये याद रहे कि कैसे हमारी माँ हमारा इतना इम्पोर्टेंट आश्रय है, कैसे सिर्फ माँ की शक्ल देखने से कैसे हमारे दिल को इतनी तसल्ली मिलती है। जब मैं छोटी बच्ची थी, और कभी कभी छोटे बच्चों के साथ ऐसे होता है जैसे कोई बुरे सपने आते हैं या उनको नींद नहीं आ रही होती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो मुझे याद है कि मुझे अगर नींद नहीं आ रही होती थी, अगर मेरी माँ सिर्फ मेरे
पास आकर बैठ जाती थी तो मैं इमीडिएटली इंस्टेंटली सो जाती थी। आप समझिए कितनी बड़ी सुरक्षा हमें अपनी माँ से मिलती है। सिर्फ उनकी प्रेजेंस, सिर्फ उनका कमरे में होने से हमें एक ऐसी सुरक्षा कवच महसूस होता है कि बस अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये इस उम्र में आ जाने के बाद भी माँ जो है वो ही शक्ति हमें प्रदान करती है। तो हमें यही याद रखना है कि हमारे रियल माँ जो है वो कौन है। कृष्ण हमारी रियल माँ है और किस तरह से हमें उनकी सुरक्षा लेनी चाहिए। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से खत्म करूंगी ताकि हमें याद रहे। गांव में जब हम देखते हैं माताएं होती हैं, औरतें होती हैं जो पानी भरने जाती हैं कुएं पे, तो किस तरह से वो एक कपड़ा बांध के उसमें अपने बच्चे को डाल के, बच्चे को आगे या पीछे उन्होंने टांगा होता है और फिर बहुत सारे मटके लेके वो पानी भरने जाती हैं और 3-4 मटके अपने सर पे रखती हैं और इधर कमर पे 2-3 मटके, इधर एक मटका इधर मटका लेकर वो चलती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे वो बैलेंस कर रही है इतने मटके पानी के और बच्चा उनका पीछे है। उनका जो पूरा ध्यान है वो अपने बच्चे पर ही होता है, पूरा ध्यान उस समय अपने बच्चे पर होता है। और ये जो रूटीन ड्यूटी है उनकी पानी भर के जाके बैलेंस करने की, वो अपने आप हो जाता है। पर जो ध्यान है, जो मनन है, जो चिंतन है, वो हमेशा अपने बच्चे का ही होता है। प्रायोरिटी बच्चा ही होता है, बाकी चीज प्रैक्टिस से आ जाती है, अभ्यास से आ जाती है। तो यही चीज हमें याद रखनी है कि किस तरह से हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जीवन की। क्या सिर्फ भौतिक आसक्तियां ही हमारी प्रायोरिटी है? क्या वो ही हमारा लक्ष्य है? क्या सिर्फ भौतिक अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना ही हमारा लक्ष्य है? नहीं, हमें याद रखना है कि हमारा लक्ष्य कृष्ण भगवान है, उन्हें प्राप्त करना है। और वो स्वयं इस श्लोक में बता रहे हैं, मेरे नाम का जप करो और मुझे प्राप्त करो। आप समझिए, एक माँ की वूम्ब में वापस जाना सबसे सबसे बुरी चीज है लाइफ में होना। अगर हम इस जीवन के बाद वापस किसी माँ के वूम्ब में जाते हैं एक बच्चा बनकर, तो वो हमें नहीं चाहिए, वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम और भगवान की प्राप्ति करना। ये बहुमूल्य मानव जीवन को समझे, भगवान के नाम का जप करें और भगवान को प्राप्त करें। इस 7वें श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं। अब 8वें श्लोक की तरफ हम जाएंगे। 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम यति पार्थानुचिंतयन्। बहुत अच्छे शब्द हैं जो देखने बहुत जरूरी है। अभ्यास योग, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो योग का। और योग का मतलब है भगवान से कनेक्शन। योग का एक ही मतलब है, भगवान से कनेक्शन। तो अभ्यास करो भगवान से कनेक्ट करने का और अपनी मन और बुद्धि दोनों लगाकर उसका अभ्यास करो। और तुम किसको पाओगे? परमम पुरुषम दिव्यम, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, जो ट्रांसेंडेंटल है, हम उनको पाएंगे। अगर हम बार बार उन्हीं का सिर्फ चिंतन करते रहेंगे तो हम उनको पा सकेंगे। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। तो किस तरह से भगवान को प्राप्त करें? भगवान और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मेरा स्मरण करने की कितनी महत्वता है, उस पे बल दे रहे हैं। मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। तो भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, तुम अभी मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम अभ्यास तो कर सकते हो। तुम्हें जब नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है, तो अभ्यास करो। और जैसे जब अगेन वापस से मैं एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दूंगी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें पेंसिल देते हैं लिखने के लिए, और जब पेंसिल की नोक जब छोटी हो जाती है और लिखाई अच्छे से नहीं आ रही होती, तो हम उस पेंसिल को शार्पन करते हैं। अगर आप उस समय उस पेंसिल को पूछें कि जब हम आपको शार्पन करते हैं, आपको शार्पनर में डालते हैं, तो क्या आपको दर्द होता है? क्या आपको दर्द महसूस होता है? तो पेंसिल क्या बोलेगी? आप सोच सकते हैं कि पेंसिल बोलेगी, हाँ मुझे दर्द होता है, आप मुझे काट रहे हैं, आप मुझे इस तरह से घिस रहे हैं शार्पनर के अंदर। तो यही है वो अभ्यास योग युक्त रहना। पर वो पेंसिल शार्पनर के अंदर जाने से ही शार्प होती है और उसी से लिखाई जो है वो सुंदर आती है।
तो भगवान यही बता रहे हैं कि मेरे नाम का निरंतर चिंतन करो। कैसे करोगे? जप करके, श्रवण करके, कीर्तन करके, पढ़ के, इस तरह से भक्तों के संग में डिस्कशन करके, कथा करके मेरे नाम का स्मरण करो। ये है तुम्हारी शार्पनिंग। वो पेंसिल अब हम हैं और हमारी शार्पनिंग कैसे होगी जिससे हमारी लिखाई सुंदर हो, हमारे जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सके। यही सब करने से, भगवान के नाम का स्मरण करने से, चैंट करने से, हेयर करने से, रीड करने से। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, क्रॉल कर रहा होता है, अभी अपने घुटने के बल चलना सीखता है, थोड़ा सा उठता है, 2 कदम चलता है, गिर जाता है, फिर उठना नहीं चाहता क्योंकि वो डरता है कि मैं उठूंगा तो मैं फिर गिर जाऊंगा और मुझे फिर से दर्द होगी। पर उसके माँ बाप उसे कितने प्यार से पकड़कर उसे उठा के चलना सिखाते हैं और बार बार उसको एनकरेज करते हैं कि चलो चलो, आओ आओ आओ, धीरे धीरे आओ, और बच्चा एक एक कदम करके चलना सीखता है। ऐसे ही जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, यही चीज होती है। पहले तो हम वो व्हील्स वाली साइकिल लेते हैं जिससे हम गिरे नहीं, फिर धीरे से वो व्हील्स हटाते हैं और फिर हमारे साथ कोई ना कोई, हमारा बड़ा भाई या बहन या माँ या बाप चलते हैं और साथ साथ हमें मोटिवेट करते हैं कि चलो चलो चलो, और फिर हम एक दिन ऐसा आता है जब साइकिल अच्छे से चलाने लग जाते हैं। तो ये जो ज्ञान है हमें, ये ज्ञान हमें आध्यात्मिक ज्ञान और हमारी शार्पनिंग करने के लिए 3 लोग और 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, और वो है गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु, साधु और शास्त्र ही हैं जो हमें गाइड करते हैं और हमें शार्पन करते हैं। अभ्यास जो है, ये गुरु, साधु, शास्त्र से की संगति लेना और अभ्यास करना थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस तो है। पेंसिल को पेन तो होती है जब उसे शार्पन करते हैं, पर ये जो पेनफुल प्रोसेस है जिसमें हमें रोज मंदिर जाना पसंद नहीं है, हम हफ्ते में एक ही बार मंदिर जाना चाहते हैं, हम फास्ट रखना नहीं चाहते, एकादशी लगता है बार बार बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, इतनी जल्दी जल्दी एकादशी क्यों आ जाती है, हमें सुनना पसंद नहीं होता, हम बहुत ज्यादा टाइम तक लेक्चर सुन नहीं पाते, हमें नींद आने लग जाती है। तो ये शुरू में अभ्यास करते वक्त ऐसा होता है, पर धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है और हम परमम पुरुषम दिव्यम पे अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर पाते हैं और कृष्ण पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसी तरह से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, वो हमारे भय को हमसे दूर करते हैं। गुरु और साधु संग से हमारा जो भय है वो दूर होता है। जब एक बच्चा खेलने जाता है, जब वो खेलने जाता है तो उसे ये भय नहीं होता कि जब मैं घर आऊंगा मेरी माँ होगी या नहीं घर पे, मेरी माँ मेरा भोजन मुझे देगी या नहीं। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उसे पता है, वो अभ्यास कर चुका है। वो जाता है रोज खेलने और जब वापस आता है वो देखता है कि माँ घर पे ही है और माँ उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बना के तैयार रखती है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि हमारे लिए भगवान है, भगवान हमारा, एक्चुअली भगवान हमारी वेट कर रहे हैं। भगवान ने हमें ये बहुत महत्वपूर्ण एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक ऐसा टाइम दिया है जो हम यूटिलाइज करके भगवान के पास वापस जा सकते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट्स बोलना चाहूंगी जो बहुत सिंपल है, आप कहीं लिख सकते हैं या आपको याद रह सकते हैं। ABCD 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते। और ये जो ABCD है, A का मतलब है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। A से होता है एसोसिएशन, आप याद रख सकते हैं। A से एसोसिएशन, B से बुक्स जो है वो है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। C से चैंटिंग, ये जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर हम जब सुबह कर लेते हैं तो हम एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं। एक स्पॉन्ज कैसे हम उसको पानी में डालते हैं तो कैसे वो पूरा पानी सोख लेता है, और फिर अगर हम उसे प्रेस करें तो धीरे धीरे वो सारा पानी उसमें से नितर के बाहर आ जाता है। तो हम उसी स्पॉन्ज की तरह, अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ध्यान से और अपना पूरा ध्यान लगा के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अगर भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो जब पूरे दिन हमारा साथ देता है और हमें वो शक्ति प्रदान करता है कि हम पूरे दिन भगवान को याद कर सकें। और डी है डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद। ये हम सब जानते हैं ABCD का क्या महत्व है। साधु संग, चैंटिंग, बुक्स, शास्त्र और गुरु और साधुओं का जो संग है उसका महत्व, और कृष्ण प्रसाद का महत्व हम जानते हैं। भगवान यही बता रहे हैं 8वें श्लोक में। 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कविम पूर्णम अनुरश्रितम अनोरन्यसम अनुस्मरेद्या सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम आदित्यवमं तमसा परस्तात्। तो भगवान बता रहे हैं कि जिसे सब कुछ पता है वो जानता है मेरी सारी क्वालिटीज को। भगवान अपनी क्वालिटीज इस श्लोक में बता रहे हैं।
भगवान के स्मरण करने के लिए उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम किसका स्मरण कर सकते हैं? हम उसी का स्मरण कर सकते हैं जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं। और उनको जानने के लिए भगवान है कौन, भगवान है कौन, और हमें उन्हें किस रूप में याद करना चाहिए, कैसे हैं भगवान, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान यहाँ अपनी उस सारे जो क्वालिटीज हैं वो समझा रहे हैं। उनकी महिमा जाने बिना हमें उनकी तरफ प्रेम कैसे उजागर होगा, हम कैसे उनसे प्रेम कर पाएंगे अगर हमें उनकी महिमा ही पता नहीं होगी। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं, महिमा ज्ञानस्तु, पहले महिमा का ज्ञान लो और फिर भगवान से प्रेम करो। महिमा का ज्ञान करके ही हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को भगवान कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का जो ध्यान है वो सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुता, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करो। भगवान अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं कि क्या क्या है वो अचिंत्य है, कंट्रोलर है, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट है, लघुतम से भी लघुतर है, मेंटेनर है, सभी के पालक है, और किसी की समझ में नहीं आने वाले हैं, और एक पर्सन है, पर्सनालिटी है, वो निराकार नहीं है। ये भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और बोलते हैं कि वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है, ट्रांसेंडेंटल है, इस भौतिक प्रकृति से परे है, भौतिक दुनिया के जो रूल्स हैं उन पर लागू नहीं होते। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, हर जगह है भगवान, भगवान हर जगह है। भगवान हमारी आत्मा के अंदर भी है। भगवान छोटे से छोटा जो एक एटम है जिसको परमाणु कहा जाता है, भगवान उसमें भी है। भगवान दो एटम्स के बीच में भी है। तो भगवान तो हर जगह है। भगवान अचिंत्य है, भगवान के ऊपर ये पूरी सृष्टि टिकी है, पर भगवान इतने सूक्ष्म भी हो जाते हैं। भगवान पुरातन है, कितने प्राचीन है भगवान। अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़े तो हमें समझ में आता है कि भगवान कितने पुरातन है। अब भगवान का सोर्स हम पता नहीं कर सकते, हम हमें ये ज्ञान ही नहीं मिल सकता कि भगवान कहाँ से आए, क्योंकि भगवान तो हमेशा से है। और भगवान लघुतम से भी लघुतर हो जाते हैं। भगवान खुद इस भौतिक दुनिया में आते हैं, इतनी बड़ी उनकी कृपा और करुणा है हम पे, वो अर्च विग्रह के रूप में इस भौतिक दुनिया में आते हैं, और छोटे अर्च विग्रह के रूप में आते हैं जिनसे हम भगवान की सेवा कर सके, हम भगवान की सेवा कर सके, और सेवा करते करते हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। इस तरह से भगवान है, आदि है, आदि रूप है, आदि पुरुष है भगवान, उनसे पहले कोई पुरुष नहीं है, और आदि पुरुष से ही बाकी के सब पुरुष जो है वो वहां से उनके स्रोत है। वो नियंता है, इस पूरे पूरे विश्व को, इस पूरे जगत को वो कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। और ये हमें देखना है कि किस तरह से हर जगह उनका कंट्रोल है। हम समझ सकते हैं कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम अपनी मर्जी से कर सके। इंग्लिश में एक सेइंग आती है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, और हम सबको अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से ये पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े प्लान बना लें, होता वही है जो भगवान कृष्ण का प्लान है। भगवान कृष्ण के प्लान से ही हमें चलना पड़ता है। तो बड़ी से बड़ी चीज हो या छोटी से छोटी चीज हो, उसमें भगवान का ही हाथ है। हम चाहे कितने भी क्रोधित हो जाए, हम चाहे कितने भी डिसअपॉइंटेड हो जाए कि हमने जो सोचा था वो नहीं हो पाया, या हम सोचे कि हम ही कंट्रोल में हैं, हम देखते हैं ये कैसे नहीं होगा, पर भक्त जो है, भगवान के जो भक्त हैं, वो जानते हैं कि भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है। इसलिए भक्त जो है नाराज नहीं होते, भक्त जो है गुस्सा नहीं होते, वो जो भी होता है उसको भगवान की मर्जी मानकर उसे लेकर चलते हैं, और सोचते हैं कि भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि भगवान ही है जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अच्छे से जानते हैं। हमने अपना भविष्य नहीं देखा है, तो हम नहीं समझ सकते कि क्या हमारा भविष्य होगा। तो भगवान बड़े से बड़े बन जाते हैं, भगवान अपना अपना विराट रूप दिखाते हैं। भगवान ने पूरी इस सृष्टि को धारण किया हुआ है, पर छोटे से छोटे भी बन जाते हैं भगवान। तो हमें ये समझना है कि हमें भगवान को किस तरह से देखना है। भगवत गीता के ज्ञान से ही हम भगवान को कण कण में देख पाएंगे, उनकी विभूतियों से उनको समझ पाएंगे। हमने पिछली कक्षा में ये वर्णन किया था कि जब कोई फूल खिलता है तो उसका मतलब है कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो जब जब हम एक खिले हुए फूल को देखें तो हमें भगवान की मुस्कुराहट याद आती है।
जब जब हम जल ग्रहण करते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि उस जल में जो स्वाद है वो भगवान से ही आ रहा है। और ऐसी बहुत सी भगवान की विभूतियां हैं जो हमें याद आती है और हमें समझ में आता है कि हर कण कण में भगवान बसे हुए हैं। तो भगवान श्रील प्रभुपाद ऐसा कई बारी कोट करते हैं अपनी बहुत से इंटरव्यूज में, अपने बहुत से लेक्चर्स में, अपने लेटर्स में ऐसा कोट करते हैं कि भगवान को लॉजिक से समझा नहीं जा सकता। हम भगवान को लॉजिक से नहीं समझ सकते, तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? अगर लॉजिक से नहीं समझ सकते तो कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान को समझने के लिए 3 प्रोसेसेस बताए गए हैं, जो है शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो क्या हम प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं? अब आप समझिए, प्रत्यक्ष प्रमाण से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते। हम वायु को नहीं देख सकते, हम अपने मन बुद्धि को नहीं देख सकते, हम अपने अहंकार को नहीं देख सकते। हमें पता है कि हमारे पास बुद्धि है, पर हम उसे नहीं देख सकते। हम जानते हैं कि आसपास वायु है, पर हम उसे नहीं देख सकते। हम अपने सर के पीछे का हिस्सा नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं कि सर के पीछे का हिस्सा नहीं है। हम अपनी जो ये चिन्ह है, जो थोड़ी है, उसको नहीं देख सकते, ऐसे करके नहीं देख सकते। हम किसी मिरर में या कैमरा में नहीं देख सकते। ऐसी कई चीजें हैं। अगर इस कमरे में अभी मैं लाइट बंद कर दूं तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। अगर आपका कैमरा ऑफ है तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। अगर मेरा कैमरा ऑफ है तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो हमेशा सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जो चक्षु है, हमारे जो नेत्र है वो इम्परफेक्ट है। हमारी जो सारी सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट सेंसेस नहीं है। तो बिना परफेक्ट सेंसेस के, इम्परफेक्ट सेंसेस से हम परफेक्ट भगवान को कैसे देख पाएंगे भला? तो कई बारी कई सवाल आते हैं, दिखाओ दिखाओ मुझे भगवान कहाँ है, दिखाओ ये जो आपने जिस खाने को आपने भोग लगाया वो प्रसाद कैसे बना, समझाओ मुझे, दिखाओ मुझे। तो ये चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण से क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारी सेंसेस है वो ही इम्परफेक्ट है, वो नहीं देख सकती। दूसरा जो प्रमाण है वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण जो है, जिससे हम अपनी सेंसेस को यूज करते हुए अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अगर दूसरे कमरे में से हमें कोई आवाज सुनाई दे तो हम शायद घबरा जाएंगे और भागते भागते जाएंगे और सोचेंगे कि क्या हो गया, कुछ गिर गया है शायद। और वहां जाके हम देख सकते हैं कि शायद कोई चीज उठा के इधर से उधर रखी गई है और शायद इसीलिए आवाज आई है। ये अनुमान प्रमाण हमारा कई बार गलत होता है जब हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। कई बारी हमने ऐसा मूवीज में और टीवी पे ऐसे सीन देखे हैं जिसमें कोई युवक या युवती एक कमरे में है और जोर जोर से बोल रहे हैं, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। और माता पिता जो दूसरे कमरे में होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं और वो जाके ठकठकाने लगते हैं। और दरवाजा खुलता है तो अपने पुत्र या पुत्री से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कहाँ जाने वाले हो? तो जो पुत्र है या पुत्री है वो बोलते हैं, मैं तो ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था, तो मैं तो एक डायलॉग था जो रिहर्स कर रहा था। तो यहाँ हमारा अनुमान प्रमाण गलत होता है। और हमें ये स्टोरी भी, ये कथा भी पता है कि जब एक हाथी को लाया जाता है और 6 लोगों को उनका आंखों पे पट्टी बांधकर उन्हें हाथी के अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको टच करके उन्हें बताना होता है, अनुमान लगाना होता है कि ये क्या चीज है। तो जो हाथी की पूंछ को पकड़ता है वो समझता है कि ये तो एक रस्सी है। जो हाथी के पूरे शरीर को पकड़ता है, वो टच करता है, स्पर्श करता है, वो तो सोचता है कि ये एक दीवार है। तो जब सब जो 6 के 6 लोग हैं उनके आंखों की पट्टी खुलती है तो वो देखते हैं ये तो एक हाथी है। और 6 की 6 जो भ्रांतियां थी, जो परसेप्शन थी, वो अलग थी। तो एक तीसरा प्रमाण जो हमेशा सही होता है वो है शब्द प्रमाण, जिसपे हम पूरी तरह से, जिसपे हम फेथ रख सकते हैं, जिसे हम सही और सच मान सकते हैं। और ये शब्द प्रमाण जो है ये है गुरु और साधुओं की वाणी, उनकी वाणी जो परंपरा में आ रही है, तो उनकी वाणी को ही हमें सही मानना है, जो शास्त्रों में लिखे है और जो गुरु और साधुओं की वाणी है। तो गुरु साधु शास्त्र पर ही विश्वास कर कर हमें समझना है और भगवान को समझ कर उनकी सेवा हमें करनी है। और सेवा हमें इसीलिए करनी है क्योंकि सेवा से ही हमें भगवान के प्रति प्रेम होगा और हम भगवान से सीखी हुई जितने भी तत्व हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे और अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने हमेशा ऐसा माना कि कीर्तन जो है
वो मासेस के लिए है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण पर ज्यादा जाते हैं, शब्द प्रमाण को कम समझते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भगवान की जो आध्यात्मिक जो विद्या है, भगवान की जो नॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से ही मिलती है। तो कीर्तन जो है वो सभी के लिए है, पूरे मासेस के लिए। जो भी मंदिर में आए उसको कीर्तन में लगाओ, उसे प्रसाद दो, ताकि उसकी जो शुद्धता है वो बढ़े और एक हायर टेस्ट वो डेवलप करे, और फिर वो भगवान को जान पाए, और फिर वो गुरु साधु शास्त्र को समझ पाए। तो जो तत्व है वो क्लासेस के लिए है, और जो कीर्तन है वो मासेस के लिए। प्रभुपाद ऐसे बोलते थे। और एक बार प्योरिटी, शुद्धता आने के बाद फिर हम आगे भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे। कृष्ण का नाम अधोक्षजा भी है। अधोक्षजा, अधोक्षजा का मतलब है, अध मतलब पीछे ढकेलना और अक्षजा मतलब आंखें। तो अगर हम भगवान को नहीं समझेंगे तो उनके कैसे नहीं समझेंगे, शब्द प्रमाण से अगर हम भगवान को नहीं समझेंगे, उनके भक्तों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा अगर हम भगवान को नहीं समझेंगे, तो भगवान अधोक्षजा है, वो हमें पीछे ढकेल देंगे, वो हमें पीछे ढकेल देंगे। हमारे सीनियर आचार्य, जो वरिष्ठ आचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान का नाम लेना भी भगवान की कृपा है। आज जो हम इस कक्षा में बैठ के आज जो हम डिस्कस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, भगवान की कृपा ही है कि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, भगवान का नाम सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम अपने मुख से उनका नाम ले भी नहीं सकते, ये भी उनकी कृपा से ही होता है। तो भगवान वो अधोक्षजा है, अगर हम उनके भक्तों के द्वारा उन्हें समझने की चेष्टा नहीं करेंगे तो वो हमें पीछे ढकेल देंगे। तो हमें उनके भक्तों के द्वारा ही समझना है, और हमें चौथे अध्याय के 34वें श्लोक को याद रखना है, 4.34, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया। भगवान के भक्तों से ही हमें बहुत हम्बल होकर, ह्यूमिलिटी में उनसे प्रश्न पूछने हैं, और तो ही हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान अचिंत्य भी है। अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन, हमारे समझ के परे है भगवान। हम उन्हें समझ नहीं सकते अपनी इम्परफेक्ट सेंसेस से। जिसके वो विरुद्ध है वो उसको समझने नहीं देंगे। वो कृपा के सागर है, पर अगर उनकी कृपा हम पर है तो ही हम उन्हें समझ पाएंगे। भगवान ये भी कहते हैं कि धोखेबाज भी हूं मैं, द्यूतम छलितम अस्मि, द्यूतम छलितम अस्मि, जुए में सबसे बड़ा चीटर भी मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं माया भी मैंने ही बनाई है, और उस माया की वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बिल्कुल इल्यूजन में है। तो भगवान ने ही वो माया भी बनाई है। माया का मतलब है जो नहीं है, जिसको हम समझ नहीं सकते, जो नहीं है उसको हम समझ नहीं सकते, पर तो भी हम उसमें एकदम ग्रस्त होकर चीजों को समझना एकदम भूल जाते हैं। और माया वो भी है जो लिमिटेड स्पेस और टाइम में है, और उस लिमिटेड स्पेस और टाइम में हमारे जो इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, हम अपनी बुद्धि से उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे सूरज है, सूरज क्या करता है, वाटर साइकिल हम सबने समझी है। तो सूरज क्या करता है, सूरज पानी लेता है, समुद्र से पानी लेता है और बादल बनाता है। बादल बनाता है सूरज। बादल बनाने के बाद वही बादल सूरज के सामने आ जाते हैं, और कई बार हम सूरज को देख नहीं पाते, हमें सूरज दिख नहीं पाता, उन्हीं बादलों की वजह से जिन्हें सूरज ने बनाया है। और जब सूरज चाहता है अपने आप को दिखाना, तो सूरज की जो किरणें हैं वो बादलों के बीच में से निकलती हुई, तेज जो किरणें हैं बादलों के बीच में से निकलती हुई बादलों को इवेपोरेट कर देती हैं, और हम सूरज को देख पाते हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण अचिंत्य हैं। अचिंत्य हमारी समझ के परे हैं। वो ही चाहते हैं कि हम उन्हें समझें और उनके पास वापस जाएं, पर वो ही माया को बनाते हैं, और वो ही हमें इम्परफेक्ट सेंसेस देते हैं जिससे हम उन्हें समझ नहीं पाते। क्या मतलब है? वो बोल रहे हैं मैं तो हूँ छलिया, मैं तो सबसे बड़ा छलिया हूँ, मैं तो ये सब करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करो और मुझे पा सको। मुझसे सिर्फ और सिर्फ तुम प्रेम करो, मुझे लॉजिक से समझने की कोशिश मत करो। तो भगवान कृष्ण भी यही करते हैं। हमें इस दुनिया में भेजते हैं, इस भौतिक दुनिया में भेज देते हैं, और हमें क्या दे देते हैं? अहंकार। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और अहंकार हमें दे देते हैं। अहंकार होने से हम भगवान को देख ही नहीं पाते, हम भगवान को समझ ही नहीं पाते। जब भगवान की कृपा हम पर बरसती है अपने भक्तों के द्वारा, तभी और तभी हम भगवान को देख पाते हैं। तभी वो जो बादल है वो छटते हैं, अहंकार के बादल छटते हैं, और हम भगवान को देख पाते हैं।
ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ये कौन सा खेल रच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान। भगवान की मर्जी से ही हम इस माया में से निकलेंगे, हम अपनी इच्छा से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमने एक बार अपनी इच्छा की और हम इस भौतिक जगत में आ गए। अब हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, और तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें भूलना पड़ेगा कि हम क्या है, हम क्या है, हमें क्या सोच के भगवान ने क्या बना के यहाँ भेजा, वो भूलना पड़ेगा, और हमें भगवान का जो दास बनना पड़ेगा, और तभी हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। ये सोचना समझना बहुत जरूरी है। अगले श्लोक में, 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं अर्जुन को, प्रयाण काले मनश्चेलेना भक्ति युक्त योग बलेन चैवा भ्रुवोर मध्य प्रणाम अवश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो भगवान यह बता रहे हैं अर्जुन को कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के बीच में मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के समय जो अपनी आईब्रोज के बीच में, भौहों के बीच में अपनी जो प्राण वायु है उसको स्थित कर लेता है और मन को एकदम स्थिर रखता है और भगवान का चिंतन करता है, वो ही भगवान को पा सकता है। यहाँ इन सभी श्लोकों में, जितने भी श्लोकों की हमने चर्चा की, भगवान योग मिश्र भक्ति की बात कर रहे हैं। योग मिश्र भक्ति की भगवान यहाँ पे बात करें, और आगे के श्लोकों में भगवान अनन्य भक्ति की, प्योर भक्ति की बात करेंगे। यहाँ योग मिश्र भक्ति की बात करें कि किस तरह योग से हम किस तरह से, जो योगीज है, जो मिस्टिक योगीज है, किस तरह से वो भगवान को प्राप्त करते हैं। पर यहाँ भगवान हमें ये क्लियर कर रहे हैं कि हम जो भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, क्या हम इस तरह की योग पद्धति को, इस तरीके की ध्यान पद्धति को क्या हम फॉलो कर पाएंगे? हम नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि हम कलयुग में हैं और ये जो ध्यान लगाना जो पद्धति थी वो सतयुग की थी। कलयुग की पद्धति है सिर्फ भगवान का नाम लेना, अचिंत्य भगवान का नाम लेना, पूरी अटेंशन से भगवान का नाम लेना। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। यहाँ वो थोड़ा प्रोसेस बता रहे हैं, षट चक्र योगा का प्रोसेस बता रहे हैं, किस तरह से हमारे 6 चक्रास होते हैं और किस तरह से हम उनको अलाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम मेडिटेशन करें। पर ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, भगवान के नाम का जप करना है। भगवान ने बहुत ईजी किया है हमारे लिए। तो यही मैं बता रही हूँ कि भगवान किस तरह से छलियां हैं, हमें छलते भी हैं, हमें इस भौतिक जगत में डालते भी हैं, हमें भुलवा देते हैं भगवान को, पर वो हमें अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि हम भगवान को याद कर सकें। जैसे जब कोई बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 4 साल तक ग्रेजुएशन के लिए पढ़ते हैं और फिर उनको डिग्री मिलती है, एग्जाम पास करते हो डिग्री मिलती है। ऐसे ही लाइफ हमारे लिए एक एग्जाम है। अगर हम पूरी लाइफ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से भगवान को याद नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तो आखिर में जो हमारा एग्जाम है, मृत्यु के समय जब हमारा सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो हम उसमें फेल हो जाएंगे। पर अगर हमें वो एग्जाम पास करना है तो हमें अभ्यास करते रहना है, हमें योगा का अभ्यास करते रहना है, हमें जप करते रहना है और भगवान को निरंतर याद करना है। भगवान कह रहे हैं प्रयाणे काले, जब मृत्यु का समय होता है तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा एग्जाम है। यहाँ एक छोटी सी बात बताऊंगी आपको। रामायण में जब विश्वामित्र दशरथ महाराज के पास आते हैं राम जी को वो ले जाना चाहते हैं उनको वन में, क्योंकि वन में बहुत से असुर होते हैं जो उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे होते हैं। तो जब वो दशरथ महाराज से मिलते हैं तो दशरथ महाराज उनको प्रणाम करते हैं और उनसे एक सवाल पूछते हैं। आमतौर पे जब मैं और आप या हम लोग किसी से भी मिलते हैं तो हम क्या सवाल करते हैं? कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा है। चाहे सब कुछ बहुत ही बेकार चल रहा हो, पर हमारा जवाब होता है सब कुछ अच्छा। और हमारा पहला सवाल होता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं? यहाँ पे दशरथ महाराज विश्वामित्र जी से पूछते हैं आपका जन्म और मृत्यु पर विजय का कार्यक्रम कैसा चल रहा है? आपका जन्म और मृत्यु पर विजय का कार्यक्रम कैसा चल रहा है? ये नहीं पूछते आप कैसे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा एक ही कार्य है, कैसे इस जन्म और मृत्यु से हम बाहर निकले, हम कैसे वापस माँ की वूम्ब में वापस ना जाए।
उनकी कोख में हम वापस ना जाए, हमें नहीं जाना है वापस, हमें इस जन्म और मृत्यु की साइकिल से बाहर निकलना, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम भगवान को निरंतर याद करते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की एक डिसाइपल थी माता जी। जब उनका मृत्यु का समय पास आया, तो सच्ची घटना है, जब उनका मृत्यु का समय पास आया तो उन्हें और कुछ स्मरण नहीं था, वो अपना नाम भी भूल गई थी, वो अपने रिश्तेदारों को भी भूल गई थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप याद था। आप सोचिए, सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप याद। हम समझ सकते हैं कि उनको कौन से लोक की प्राप्ति हुई होगी, वो भगवत धाम ही गई होंगी। क्यों? एक तो वो प्रभुपाद की डिसाइपल थी। हमें ये समझना है, इन सभी श्लोकों से हमें जप की महिमा तो मालूम होती ही है, जप की कितनी महिमा है, जप के बारे में हम निरंतर बात करते हैं, हम आगे भी बात करते रहेंगे, पर जप की महिमा कितनी है, जहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं मेरे नाम का जप करो और तुम मुझे प्राप्त करोगे, अभ्यास करो मेरे नाम का जप करने का, और आखिर में जब तुम्हारा सबसे बड़ा एग्जाम आएगा तुम उस एग्जाम को पास कर लोगे। और हमारा इतना अच्छा सौभाग्य है, हमारा इतना अच्छा सौभाग्य है कि हम एक ऐसी संस्था में हैं जहां पर श्रील प्रभुपाद की डिसाइपल से हम सीख पा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की बातों को, श्रील प्रभुपाद के वचन को हम सुन पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के बारे में ऐसा कहा कि ये खुद गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं। श्रील प्रभुपाद खुद जानवा देवी, जो नित्यानंद प्रभु की भार्या थी, जो नित्यानंद प्रभु के इटर्नल कॉन्सॉर्ट थी, उनके एक्सपेंशन थे। आप समझ सकते हैं, नित्यानंद प्रभु जो गुरु है, उनके शक्त्यावेश अवतार श्रील प्रभुपाद खुद इस कलयुग में आए और हमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस देकर गए। तो हमें ये याद रखनी है इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस हमें याद रखनी है, और फिर हमें ये कार्य, इस तरीके के कार्य करने हैं कि हम भगवान को याद रख सके और हम जप कर सके और भगवत प्राप्ति हमें हो सके। ये कितना इम्पोर्टेंट है वो बताना बहुत जरूरी है। हमें ये सारी चीजें पता है, हम जानते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है, हम जानते हैं भगवान ने ये कहा है, हम जानते हैं ABCD क्या है, पर ये बार बार जब तक हमारे मन बुद्धि पर ये जब तक बार बार हैमर नहीं होगा, हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे। क्योंकि तो भी कभी कभी हम सोच लेते हैं कि आज हम लेट उठते हैं, आज हम जब 1-2 माला कम हो गई तो क्या हुआ, हम अगले दिन इसको वापस से हम एक्स्ट्रा माला कर लेंगे, मंदिर क्या रोज रोज जाना है, कोई बड़े महाराज गुरु महाराज आए हुए तो क्या जाना जरूरी है, हम अपने काम में बहुत व्यस्त हैं। हमें याद रखनी है ये सारी चीजें। प्रभुपाद खुद शक्त्यावेश अवतार थे नित्यानंद प्रभु के, आदि गुरु, वो खुद नीचे आए और हमें इंस्ट्रक्शंस देकर गए हैं। तो हमें याद रखना, हमें समझना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस्कॉन जैसी संस्था से जुड़े हैं और हमें ये सब ज्ञान गुरु साधु शास्त्र से मिल रहा है। तो हमें ये चीजें याद रखनी चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, अपने फाइनल एग्जाम को याद रखना है और रोज प्रैक्टिस करनी है ताकि हम इस एग्जाम को पास कर सकें। तो आज इस कथा को यही विराम दूंगी। ये 4 श्लोक हमने किए और अभी तक भगवान योग मिश्र भक्ति की बात कर रहे थे, कैसे योगा से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और योग का मतलब समझना बहुत जरूरी है, इट इज कनेक्शन विद गॉड। योगा के अलग अलग कैटेगरीज हैं, और ये हठ योग जो आजकल हम देखते हैं, जिस तरीके का योग करते हैं, या जो ध्यान योग है, वो उसकी एक कैटेगरी है। हमें जप योग करना है। रोज सुबह गुरु महाराज हमें रोज सुबह बताते हैं, हमारे साथ जप करते हैं। वो भी आप समझिए कृष्णा की मर्सी है कि उनकी करुणा के पात्र हैं, जो आते हैं रोज हमारे साथ जप करने, और रोज जपा टॉक में हमें जप की महिमा बताते हैं। तो जप करना है, बहुत जरूरी है, भगवान को याद करना है, शास्त्र पढ़ने हैं, एक अपना डिसिप्लिन रूटीन बनाना है, और तभी हम इस फाइनल एग्जाम को पार कर पाएंगे। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी। कथा को यही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। कोई भी अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, आपने बताया था ना प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु के क्या हैं, कैसे? बहुत अलग अलग, जैसे जैसे हम शास्त्र आगे आगे पढ़ते हैं तो अलग अलग लेयर्स खुलती जाती हैं। तो हम ये भी सुनते हैं अपने आचार्यों से कि प्रभुपाद जो थे वो खुद एक गोप सखा थे, भगवान के खुद सखा थे, वो जो नीचे आए थे इस धरती पर हमें सारी इंस्ट्रक्शंस देने। और हम आगे आगे शास्त्रों में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि नित्यानंद प्रभु की जो इटर्नल कॉन्सॉर्ट थी जानवा देवी के वो अवतार थे, उनकी एक एक्सपेंशन थे।
सो नित्यानंद प्रभु की वो एटर्नल कॉन्सॉर्ट थी, जैसे भगवान की एटर्नल कॉन्सॉर्ट है हमेशा से राधा रानी है या नारायण की लक्ष्मी है, जो जैसे मैंने बताया था पिछली कक्षा में भी, शक्तिमान और शक्ति, तो शक्तिमान भगवान है, शक्ति है राधा रानी, शक्तिमान नारायण है तो शक्ति है लक्ष्मी देवी। तो शक्तिमान अगर नित्यानंद प्रभु हैं जो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, तो उनकी जो शक्ति है जानवा देवी, जानवा देवी की शक्त्यावेश अवतार, उनको उनकी शक्ति लेकर जो पैदा हुए एज अ जीव, एज अ भौतिक जीव प्रभुपाद। तो प्रभुपाद इसीलिए इतने बड़े आचार्य थे, सेनापति भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, और किस तरह से उन्होंने इतना प्रचार किया। और ये सारी बातें जो वो लिख के गए हैं, उससे हमें भाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम ये चीजें पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। थैंक यू मैम। कोई और सवाल? अभी इसी से कनेक्टेड एक छोटी सी बात बोलूंगी क्लास खत्म करने से पहले। वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल आ रहा है, गुरु महाराज भी बता रहे हैं जपा टॉप में रोज, और एकलव्य प्रभु भी बता रहे हैं, हम सब वीडियोस बना रहे हैं वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल के लिए, सबसे जप करवा रहे हैं। और क्यों हम जप करवा रहे हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। ये वीडियोस बनाना क्यों जरूरी है? जब हम किसी को भी बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, एक बार, सिर्फ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लो, तो वो कितना पोटेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग है। क्यों एक बार जब वो अभक्त भगवान का नाम लेता है तो उसकी भक्ति सुकृति की शुरुआत वहां से होती है। आप समझिए, आप उस पर कितनी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं उससे भगवान का नाम लेके। भगवान का नाम लेना, आप समझिए, इसको बहुत सीरियस बात है। भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है कि हम बैठे और हमारे हरे कृष्ण महामंत्र बोल दें। मैं जब वीडियोस बना रही हूँ, और आप सबको भी अनुभव हुआ होगा, जब आप लोगों को बोलते हैं महामंत्र का जप करने के लिए, कई लोग उस महामंत्र का जप नहीं कर पाते, उल्टा बोलते हैं, 3 बार एक वर्ड को बोल जाते हैं। कई लोगों के साथ तो 10-10, 15-15 मिनट टाइम लगाना पड़ता है सही महामंत्र का जप करवाने के लिए, पेपर पे लिख के दिखाना पड़ता है अब पढ़ो, और तो भी वो कई बार गलत पढ़ते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। भगवान का नाम अपने मुंह से निकालना, आज जो हम निकाल पा रहे हैं वो भगवान की कृपा ही है हम पे, जो आज हम उनका नाम ले पा रहे हैं। उनकी कृपा के बिना हम हरे कृष्णा ये 2 शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। तो ये बहुत 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 बड़ी सेवा है जो गुरु महाराज ने हमें दी है, कि हम लोगों से ये चैंट करवाएं, ये वीडियोस बनाएं, और हम उनको इकट्ठा करें। हम उनके पार्षद बने हैं, हम उनके पार्षद बनकर फैल के सबसे ये नाम दिलवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है और हम सबको करनी है। आप सब अगर अभी तक वीडियोस नहीं बनाए हैं या बनाए हैं, और बनवाइए। किसी को भी, अपने नेबर को, अपने सब्जी वाले को, फ्रूट वाले को, सड़क पर जो मिले उससे रोक कर सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाना एक बार करवाइए, क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि इसका महत्व कितना है। उनकी जो अज्ञात सुकृति है उसको आप शुरू करवा रहे हैं, और कभी ना कभी जाकर वो भक्ति में जरूर आएंगे। वो भक्ति में आएंगे तो आप समझिए कि आप श्रील प्रभुपाद को कितना खुश करेंगे, वो कितने खुश होंगे आपसे अगर आप ऐसे इस तरह से भक्त बनाएंगे। तो आप प्लीज वीडियोस बनाइए और भेजिए, अब जो भी मिले उससे वीडियोस बनवाइए। इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जो जिस लैंग्वेज में बनाए उसमें बनाइए। और इनफैक्ट मुरली प्रभु जी ने ये भी हमें इतना भी हमें रिलैक्सेशन दिया है कि हम बोलें और सामने वाला उसको फॉलो करे, हम वो भी कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं हम, अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो हम उसको बोले आप सिर्फ रिपीट कीजिए, पर करवाइए, जो मिले उससे करवाइए प्लीज, मेरी आपसे विनती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी की अज्ञात सुकृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको भक्ति में ला रहे हैं। इससे हमारे गुरुजन और श्रील प्रभुपाद बहुत 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 खुश होंगे। ये करना बहुत जरूरी है वर्ल्ड होली फेस्टिवल के। और ये भी याद रखिएगा कि भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है। हम ले पा रहे हैं, भगवान की मर्सी। तो भगवान की मर्सी हम पे बनी रहे, उनकी कृपा बनी रहे, हम भगवान के नाम का जप करते रहे, और हम अपने फाइनल एग्जाम में पास हो सके। हम अपने भौतिक एग्जाम्स के लिए तो कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, कितने व्रत रखते हैं, कितने प्रोमिसेस करते हैं भगवान को अपने भौतिक एग्जाम्स के लिए, पर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट आध्यात्मिक एग्जाम जो है उसमें हम पास हो पाए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति है हमारा लक्ष्य। ठीक है, तो वीडियोस बनाइएगा और भेजते रहिएगा। ओके, कोई और प्रश्न नहीं है तो मैं रुकती हूँ यहाँ पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा मैम।